हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। और देखिए क्या होता है, किसी भी यात्रा जब हम जाते हैं, किसी यात्रा पर निकलते हैं तो बीच बीच में हम क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं, चाय पानी नाश्ता करते हैं ताकि हमें एनर्जी फील हो और आगे की यात्रा के लिए हमें सोर्स ऑफ एनर्जी मिले, मोटिवेशन मिले। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जब हमारी पढ़ाई की यात्रा होगी तो थ्योरी के बाद बीच बीच में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के सेशन डालेंगे ताकि वो क्या करेंगे, आपको थोड़ी एनर्जी देंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस देंगे अभी तक की पढ़ी हुई थ्योरी पे। तो सिमिलरली इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल, ढेर सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अभी तक की जो थ्योरी पढ़ी है वो कितना हम समझ पाए हैं, उसको कितना एग्जीक्यूट कर पाए हैं। नॉलेज को गेन करना और नॉलेज को एग्जीक्यूट करना, इसी में डिफरेंस है। गेन करने वाले बहुत बच्चे होते हैं, बहुत कोचिंग की छत चल रही है, बहुत कोचिंग्स की छत के नीचे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बट सिलेक्शन कुछ कम ही लोग होते हैं। क्यों कम लोग होते हैं कि नॉलेज को गेन करने वाले तो बहुत होते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करते हैं जब न्यूमेरिकल में, वो करने वाले बहुत कम होते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, परफॉर्मर बनना है, गुड परफॉर्मर बनना है, सिर्फ गेनर नहीं बनना है ना। चलो, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। जितना आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे उतना बेनिफिट करेगा दिमाग, उतना आपको रिवॉर्ड देगा। ठीक है, चलिए। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। कि एक बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो चलो हम वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे, इस तरीके से क्या हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। इफ अ यूनिट वेक्टर अलोंग अपवर्ड इज डिफाइंड एज जे कैप, है ना। तो जे कैप से डिफाइन किया कि भाई ये जो अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड तो बारिश हो रही, बट इसका अपवर्ड कंपोनेंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप। तो इसका मतलब अगर मैं एक्सिस बनाऊं, यहां पे एक्सिस बनाऊं तो इसका जो अपवर्ड है, अपवर्ड जो है वो आपका जे कैप है ना। पॉजिटिव जे कैप, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है जे कैप पे। तो डेफिनेट सी बात है कि भाई डाउनवर्ड अगर बारिश हो रही है और अपवर्ड अगर हमने जे कैप बोला है तो डाउनवर्ड वाले को क्या बोलेंगे, माइनस जे कैप बोलेंगे, माइनस जे कैप बोलेंगे डाउनवर्ड वाले को, है ना। डाउनवर्ड वाले को क्या बोलेंगे, माइनस जे कैप। और आपसे क्या पूछा है, रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ रेन इन वेक्टर फॉर्म, है ना। क्या बोला है, वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी पूछा है आपसे और स्पीड दे रखा है। तो आपको मैंने बताया था थ्योरी लेक्चर में कि भाई स्पीड और वेलोसिटी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर हम किसी से बोले कि भैया बहुत तेज जा रहे हो, क्या बोलेंगे, बहुत तेज जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, स्पीड की बात हो रही है। और हम बोलेंगे कि भैया बहुत तेज किधर जा रहे हो, तो किधर आ गया, कितना और किधर जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन की बात हो रही है। तो जब कितना और किधर बोलेंगे तब वेलोसिटी की बात करेंगे। तो इसमें बात करेंगे कि भाई ये भी मीटर पर सेकंड ही होता है, ये भी मीटर पर सेकंड होता है, बट जब हमें डायरेक्शन से काम नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो, तब हम स्पीड पे जाएंगे। और हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से भी काम हो कि भैया किधर जा रहे हो, तब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी यूज करेंगे। बट मैग्नीट्यूड क्या होता है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब है कि भाई वेलोसिटी अगर पूछी है और आपको स्पीड दे रखी है तो आपका ये बात तो तय है कि जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो क्या रहेगा, 5 रहेगा। सिर्फ अब आपको एक कोष्टक, ये जो ब्रैकेट है ये फिलअप करना है कि भाई डायरेक्शन क्या रहेगा। तो आप देख लो भाई, बारिश का डायरेक्शन क्या है, बारिश का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और अपवर्ड जे कैप से है तो डाउनवर्ड क्या होगा, माइनस जे कैप से। तो ये हो गया आपका माइनस जे कैप, है ना। तो आंसर आ गया -5 जे कैप। ये -5 के साथ नहीं है, किसके साथ में, डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, बट लिखने का तरीका ऐसा है, बाहर लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस आपको क्रैक करना था वेलोसिटी और स्पीड में। छोटी छोटी चीजें सीखते जाओ क्योंकि बड़े न्यूमेरिकल में काम आएगा, है ना, जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, फटाफट उड़ा दो। द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 1, -1 एंड b 2, 3, 4 एंड पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या है, असल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है आपसे कि भाई ए से, जरूर थोड़ी हर जगह लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ए पॉइंट क्या है, 1, 1, -1, बी कितना है 2, -3, है ना, माइनस उधर छूट गया है, ध्यान से लिखना, ठीक है। और मैंने सिखाया कि बहुत शॉर्टकट में आप लिख सकते हो, बहुत शॉर्टकट में लिख सकते हो कि x में से x, y में से y,
जेड में से जेड माइनस कर दो और एक्स वाई जेड की जगह आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म में लिख दो। बस यही तो करना है ना। और किस में से क्या माइनस करना है भाई, हेड वाले में से टेल को माइनस कर दो। चलो 2 - 1 आई कैप प्लस -3 -1 है ना, माइनस का डिफरेंस का माइनस है, यहां तो प्लस। चलो आगे बढ़े। देन 4 माइनस और माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस, तो के चलो फटाफट कर देते हैं। तो 2 में से 1 गया तो 1 -4j कैप और 5j कैप तो कितना आ जाएगा 1 - 4 5 1 - 4 5। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन करते टाइम पे नोट्स में से आपको पहले से आंसर पता नहीं हो। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो पॉज करके आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, डेफिनेटली कर लिया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है और बनना भी चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बड़ा सिंपल सा। चलो नेक्स्ट करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ रिवीजन के लिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड बता दो भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सर आपने सिखाया था भाई अंडर रूट कर दो और सबके जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर दो। ये स्क्वायर कर दिया, के के साथ में कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 + 4 + 1 4 और 1 5 5 और 9 14 14 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इफ ए वेक्टर इज 3 कैप प्लस 4j कैप देन फाइंड ए कैप। आपको क्या निकालना है, ए कैप निकालना है। और मैंने बता रखा है कि भाई कैप निकालना हो, किसी का भी कैप निकालना हो तो भाई उस पर्टिकुलर का आप क्या करो, वेक्टर लिखो और उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पर ये हो गया आपका 3i कैप प्लस 4j कैप और इसी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 16 और 9 25, 25 में से 5 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, ये हो गया आपका a कैप। और डेफिनेटली इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे ट्राई करके भी देख लेना, वो 1 आना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड 1 आता है। इस तरीके से यूनिट वेक्टर आपको निकालता आ गया। बहुत बहुत सिंपल चीजें हैं सारी के सारी, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ 0.5i कैप प्लस 0.8j कैप प्लस c k कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ये पूरा ओवरऑल क्या है, यूनिट वेक्टर है। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने यूनिट वेक्टर निकाला है, पिछले क्वेश्चन में क्या है, यूनिट वेक्टर निकाला है, बट इस बार ये यूनिट वेक्टर ही आपको क्या है, गिवन है ना। समझना क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, इसमें जो c अननोन है ये निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन में देखो, मान लो ये आपको जो निकालना था हमने ए के फाइंड किया, ये अब आपको गिवन है और इसमें एक अननोन है, वो निकालना है। अभी मैंने बोला कि भाई ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर का 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो ये बात यहां पर भी तो ट्रू होगी कि भाई अगर ये पूरा यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बस अगर मैं बोलूं इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन एक अननोन निकाल लेंगे। तो चलो फटाफट कर देते हैं। तो 0.5 का है ना आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये हो गया। अब दोनों साइड में क्या कर दें, स्क्वेयरिंग कर दे, दोनों साइड में बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दोनों साइड में स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये आपका अंडर रूट हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 1 का स्क्वेयर 1, है ना। हमने क्या किया, रूट हटाने के लिए दोनों साइड में स्क्वेयरिंग किया, बोथ साइड स्क्वेयरिंग, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट का 1/2 और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ये तो पता है ना, बेसिक्स में पढ़ा है मैंने, नहीं तो कई सारे स्टूडेंट यहीं पे उलझ गए। अब बताओ ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.89, इसमें से बचा तो ये आ जाएगा आपका 0.11, है ना, और है ना 11 ही है, एक में से 0.89 चले जाएगा तो 0.11 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 0.11, ये हो गया आपका सी का वैल्यू। ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 0.11,
इज द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, चलो मजा आया है। तो बेसिक क्वेश्चन करें, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और थोड़ा सा लैंग्वेज पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अ बर्ड इज फ्लाइंग विथ अ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ AB वेक्टर वेयर OA इज 2,2 एंड OB इज -2, -5। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड। आपको क्या करना है, बर्ड की वेलोसिटी फाइंड करना है। तो अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा कि सर स्पीड, बर्ड की स्पीड दे रखी, किस स्पीड से फ्लाई कर रही, 50 मीटर पर सेकंड। आप पूछ रहे हैं वेलोसिटी, इसका मतलब सर हम आपकी बात समझ गए कि आप मैग्नीट्यूड पे फोकस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आपको पता है पहले से, स्पीड गिवन है, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो स्पीड के बराबर होता है। इसका मतलब है सर आपको ये बात तो तय पता है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसका एक तो होता है मैग्नीट्यूड कंपोनेंट और एक होता है डायरेक्शन कंपोनेंट। तो यहाँ पर आपका जो स्पीड है, बर्ड की जो स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, वो तो पहले से गिवन है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दी स्पीड, है ना। स्पीड भी तो हमें क्या करती है, मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देती है। बट हमें सिर्फ और सिर्फ अब क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी का कैप। वेलोसिटी कैप निकालना है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है। अब इसने बोला है कि डायरेक्शन कहां पे है क्वेश्चन में, कि AB के डायरेक्शन में है, और AB डायरेक्टली हमें गिवन नहीं कि A पॉइंट ये ले लो, B पॉइंट ये ले। अभी तक क्या होता था, A का कोऑर्डिनेट गिवन होता था, B का कोऑर्डिनेट गिवन होता था, हम लोग निकाल देते थे। बट इस बार आपको क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट है। अब देखो इसको ड्रॉ करके देखो, अगर ये एक्सिस पे ड्रॉ करें हम लोग, क्योंकि कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हम लोग क्या करें, एक्सिस बना के अगर करेंगे तो समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा आपको। चलो 2,2 कहाँ नजर आ रहा है, 2,2 सर यहाँ पे x का 2 और y का 2, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम यहाँ 2,2 यहाँ बोल देते हैं, है ना, 2,2। ठीक है, और ये है OA पॉइंट, मतलब इसको अगर मैंने A ले लिया और इसको मैं ले लेता हूँ O, क्योंकि इसमें भी O एक कॉमन है ना। तो ये देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है तो बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो O है ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको पूछा है, या फिर आप कहीं पर भी आपको ओरिजिन नहीं भी मानना है तो कोई एक कॉमन पॉइंट O है वो ले लीजिए। बट आप तो सिर्फ कोऑर्डिनेट से डील करेंगे ना, तो बात वहीं पे आ जाएगी, वो बाय डिफॉल्ट ओरिजिन ही रहेगा। बट आप माने चाहे नहीं माने, आपका आंसर करेक्ट आएगा। चलो OB पॉइंट का है -2, -5, मतलब -5 यहाँ पे ये हो गया -2 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे -5, तो ये कहीं आपस में जाके यहाँ मिलेगा, तो ये पॉइंट क्या कहलाया, B कहलाया, मतलब O से B तक। तो असल में आपका जो ये है B पॉइंट यहाँ पे है, A पॉइंट यहाँ पर है, इसका मैं लिख देता हूँ पहले तो कोऑर्डिनेट, ये कितना हो गया हमारा -2,5। ठीक है, -2,5। और आपका जो डायरेक्शन है, बर्ड का डायरेक्शन है A से B का डायरेक्शन है, A से B का डायरेक्शन है। तो A से लगाकर B का डायरेक्शन है ना। तो अब देखो A और B असल में ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि ये ओरिजिन के अलावा दूसरे पॉइंट्स पे गिवन है। और ये किससे बना हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना हुआ है ये आपका OA पॉइंट से लगा के OB वेक्टर, मतलब ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया, ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया, है ना। इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। तो यहां पर आपको देखो क्या हुआ कि बर्ड का डायरेक्शन ये है, बर्ड का डायरेक्शन क्या है, A से B, जो हमें गिवन है, A से B की तरफ जा रहा है, A से लगा के B की तरफ जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसका अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है तो हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टाइम पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, AB वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो AB वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जिस साइड हेड है, हेड में से टेल वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो। तो हेड में से माइनस कर देंगे अगर हम लोग, तो -2 इसमें से माइनस करना है, तो -2 i के, ठीक है, प्लस -5 हेड वाले में से, -5 में से -2, है ना। माइनस साइन का, ये 2 तो अपना पॉजिटिव ही है, बट ये साइन का माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, और ये क्या है, y एक्सिस, इसलिए j कैप हो जाएगा। ठीक है, तो असल में AB वेक्टर आपका आ जाएगा -4i कैप -7j कैप। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। बार बार गलती से पोजीशन निकल जाए तो समझ जाना वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही अभी, है ना, बाकी दोनों के बीच में डिफरेंस है। अच्छा, कई सारे लोग इस तरीके से भी करते हैं इसको कि AB वेक्टर है तो OB पोजीशन वेक्टर माइनस OA पोजीशन वेक्टर, दो पोजीशन वेक्टर बना दूं, ये पोजीशन वेक्टर माइनस ये पोजीशन वेक्टर, इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमें
कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये मतलब है कि भाई बर्ड का डायरेक्शन ए बी है, ओ ए और ओ बी दो एक पॉइंट एक सेम पॉइंट से ए डायरेक्शन में भी है, सेम पॉइंट से बी डायरेक्शन में भी है। वो तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है था, इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट बना लिया, अदरवाइज ये बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक कॉमन पॉइंट से ओ पॉइंट से ए की तरफ जाना है, एक पॉइंट से बी की तरफ जाना है ना, ऐसा हो जाता। मान लो ये हमें नहीं लिखने की जरूरत है, सिर्फ एक ओ पॉइंट है और यहां से एक ए पॉइंट मिल रहा है और यहां से बी पॉइंट मिल रहा है ना, ये दो आपको दे रखे हैं, इनके दो के कोऑर्डिनेट्स, और अब हमें ए से बी की तरफ जाना है, तो ये हो जाता हमारा R1, ये हो जाता R2। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके, ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अल्टीमेटली हमें सिर्फ मतलब है ए बी वेक्टर से, हमें किससे मतलब है, सिर्फ ए बी वेक्टर से। तो अब जैसे जैसे आपके स्पीड बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी, उसके बाद आप डायरेक्टली यहां से क्या करोगे, डायरेक्टली यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते सीख जाओगे। आपको बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा, अच्छा ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, इन दोनों में से माइनस कर दो। किस में से माइनस करना है, ए बी में से, तो बी में से, बी की तरफ हेड है तो बी वाले में से, मतलब बी वाले में से माइनस करना है ए वाले को। इस तरीके से स्पीड बढ़ेगी टाइम के साथ साथ, है ना। अभी आप शुरुआत में थोड़ा सा सिस्टम से करके चलेंगे ताकि कॉन्फिडेंस गेन होगा, ठीक है। अब चलो, अब हमें क्या करना है, यही डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में अगर हमें फाइंड करना है तो यही आपका क्या हो जाएगा, ए कैप वी कैप बोले या ए बी का कैप बोले, तो इसको निकालना है तो ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, है ना, यही करना है हमें। वेलोसिटी का कैप बोले या ए बी का कैप बोले, क्योंकि ए बी की डायरेक्शन में ही वही वेलोसिटी का कैप हो जाएगा, वही वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो -4 आई कैप -7j और अंडर रूट में ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, हमेशा पॉजिटिव लेना है हमें। तो 7 7 49, 49 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65। तो यहाँ पर -4 आई कैप -7j के कैप और अंडर रूट 65, ये हो गया आपका डायरेक्शन। ये है ना वी कैप, यहाँ पे आके लिख सकते हैं आप चाहें तो, कॉपी कर लेता हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है, 50, और ये है आपका डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका बर्ड 50 मीटर पर सेकेंड, उसके साथ में डायरेक्शन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है। इतना सही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में कई बार आपको घबराना नहीं है, लेवल बढ़ा रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। स्क्रीन को पॉज करिए और इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, है ना, जल्दी से सॉल्व करिए। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग पी क्यू डायरेक्शन, पी क्यू का वेक्टर है। जैसे इसका मतलब क्या है, P से चल रहा है और Q की तरफ पहुंच रहा है ना, जिस तरफ हेड है, जिसके ऊपर हेड है उस तरफ पहुंच रहा है ना। डायरेक्शन वेयर OP इज 1,2 एंड OQ इज 2,-3। अब देखिए यहां पर हम वापस कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब नहीं बनाएंगे, वो तो पिछले हमने सीखा। हम हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप में आपको सीढ़ी चढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि कोई सर O पॉइंट ले लेते हैं, O पॉइंट से एक P पॉइंट हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा Q, ठीक है। तो O से P पहुंचे तो ये रो, O से Q पहुंचे तो ये, और हमें पहुंचना है P से Q सर, P से Q पहुंचना है। और ये आपका आ जाएगा 1,2 और ये हो जाएगा 2,-3। और आपको अगर PQ की डायरेक्शन में पहुंचना है तो भाई इसका आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछा है फाइंड फोर्स वेक्टर। अब फोर्स वेक्टर पूछा है तो उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए फोर्स पूरा का पूरा वेक्टर पूछा है, इसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और इसमें एक डायरेक्शन होगा एफ कैप, है ना, ये है। तो यहां पर आपको मैग्नीट्यूड तो गिवन है 10 न्यूटन, आपको एफ कैप निकालना है। बस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किस साइड में, PQ के डायरेक्शन में, मतलब PQ का जो डायरेक्शन है वही आपका क्या है, एफ कैप है ना। तो यहां से अब आप देखोगे, अब देखो कोऑर्डिनेट्स, हेड वाला कोऑर्डिनेट्स है ना, ये वाली लाइन में हेड किधर है, Q की साइड में, तो 2-1 और x में से माइनस किया तो आई कैप लगा दो, प्लस -3 माइनस का 2 किसके, y का किया तो जे कैप लगा दो, बस आपको कर दो के कैप। ये कितना हो गया, 3 2 5 माइनस का 5 जे कैप, ठीक है। अब हमें एफ कैप, ये सॉरी, ये तो अभी एफ वेक्टर है ना, कैप थोड़ी है, अब निकालेंगे हम कैप, है ना। एफ कैप इक्वल टू पी क्यू का कैप, दोनों डायरेक्शन एक ही, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा,
इसका मतलब है कि भाई पी क्यू का वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। आपको सिखाने के लिए बार बार छोटी छोटी चीजें मैं लिख रहा हूं। आई कैप माइनस 5j कैप, अरे ठीक है, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, मतलब √26 कर लेना। ठीक है, बस वो यहाँ पे लाके रख देना, तो यही हो जाएगा हमारा फोर्स वेक्टर। सीख गए कि नहीं? तो भाई मैग्नीट्यूड के साइड में डायरेक्शन निकालना है तो यूनिट वेक्टर आपको निकालते आना चाहिए। अब यूनिट वेक्टर कई बार आपको पोजीशन वेक्टर गिवन होगा, वहां से निकाला जा सकता है। कई बार आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा कि भाई कहीं ना कोई भी चीज मूव करेगी। सपोज काइनेमेटिक्स में हम क्या देखेंगे भाई, स्टडी ऑफ मोशन, है ना, वहां पे क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन करेंगे। मोशन का मतलब है कि भाई एक कोई भी पार्टिकल, कोई भी बर्ड, कोई भी हेलीकॉप्टर, कुछ भी फलाना ढिकना एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो मूवमेंट होगा, मोशन में जाएगा। मोशन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बार बार जरूरत पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगी। हमें उसको डील करता आ गया, बिल्कुल आ गया सर। उसका डायरेक्शन कैसे लिखना है, मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, सब आ चुका है। तो ये काफी हेल्प करेगा आपको काइनेमेटिक्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आएगा। वीडियो को पॉज करिएगा, और ये क्वेश्चन बन गया, इसका मतलब आपने जितना भी थ्योरी पढ़ा है वो सब कुछ अच्छे से आ गया है। ठीक है, चलिए। टू फ्रेंड्स, जैसे रंगीला और रुस्तम दोस्त थे, आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। दोनों आप रनिंग कर रहे हैं, पैरेलल है ईच अदर। वेलोसिटी ऑफ ए इज 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। ए का वेलोसिटी दे रखा है, स्पीड ऑफ बी इज 20 मीटर पर सेकेंड। एक का स्पीड दे रखा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये दो दोस्त दौड़ रहे हैं और दोनों पैरेलल है, आपस में क्या है, दोनों पैरेलल है। ये ए है और ये बी है। ठीक है, और ए का क्या दे रखा है आपको, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, मतलब आपको वेलोसिटी वेक्टर गिवन है। इसका मतलब क्या है कि आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की इंफॉर्मेशन है ना, दोनों की इंफॉर्मेशन है। और यहां पर इस बी का क्या दे रखा है आपको, सिर्फ स्पीड दे रखा है, स्पीड दे रखा है, जो कि कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई आपको फाइंड आउट करना है बी की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी। ये वेलोसिटी ऑफ ए दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये डायरेक्शन निकाल दोगे तो काम बन जाएगा, तो आपका वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपके सामने सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है, आपके लिए अननोन क्या है, इस बी का डायरेक्शन, इस बी का डायरेक्शन। अब देखिए मजेदार चीज ये है कि बी भाई साहब जो है वो किस डायरेक्शन में, वो पैरेलल है ए के। जहां जैसे जैसे ए चलेगा उसके ही पैरेलल क्या चलेगा, बी चलेगा। इसका मतलब है कि इनकी अगर दिशा देखें तो भाई ये तो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, ये तो क्या दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन जो इसका रहेगा वही डायरेक्शन इसका रहेगा। तो एक बात तो तय है कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसका है ना ए कैप जो रहेगा वही आपका क्या रहेगा, बी कैप। दोनों दोस्त का जो डायरेक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। बट क्या मैं अगर ऐसा बोलूं कि क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है क्या कभी, है ना, ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो सेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट, डायरेक्शन सेम होगी क्योंकि दोनों पैरेलल है, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, बट दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। क्या अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो क्या दोनों वेक्टर इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं, दोनों इक्वल नॉट इक्वल रहेंगे। दोनों वेक्टर आपके, दोनों दोस्त के जो वेक्टर है वो बराबर नहीं हो सकता अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं, क्योंकि देखो वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो भाई अगर डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो ऑब्वियस है कि जो वेक्टर है वो भी डिफरेंट रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने यहां सीखी। तो अब बस करना क्या है सर, अगर ए दौड़ रहा है जिस डायरेक्शन में, उसका अगर आप डायरेक्शन निकाल दो तो वही डायरेक्शन बी का बन जाएगा। तो भाई ए का डायरेक्शन निकालना कौन सा बड़ा वो कौन सी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज है, बड़ी आसानी से निकाल देंगे। भाई ये इसका अगर हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, इस ए का हमें अगर ए कैप चाहिए तो ये किसके बराबर होता है, ये वेलोसिटी ऑफ ए कैप निकालना है असल में, और ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ठीक है, बस अब हम क्या निकाल देते हैं यहाँ से, 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5, और यही हो गया आपका। तो यहाँ पर a कैप इक्वल टू b कैप,
तो इसका मतलब है कि बी कैप बोले या वेलोसिटी ऑफ बी बोले तो ये कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है इसका 20 है। डायरेक्शन क्या है ये है। अच्छा इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछे हमसे तो वेलोसिटी इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें हम तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड ए की कितनी है 5 है और बी की स्पीड कितनी है 20 है। तो क्या हम इसको वेक्टर को ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है ना, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है ना 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितना है 4 गुना है इसका 20 मीटर पर सेकेंड है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड बड़ा है। स्पीड इसकी 20 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, बट दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन मतलब कि आपका जो ये है आपका कैप जो है यूनिट वेक्टर है वो आपका क्या है सेम है। मतलब डायरेक्शन सेम है तो ये सेम रहेगा बट मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है डिफरेंट है। ठीक है, तो यही बात आपको इस क्वेश्चन से मुझे समझानी थी। मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपने भी करा होगा। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का, क्योंकि काइनेमेटिक्स में जब मोशन की स्टडी करेंगे बहुत मजा आएगा, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हो जाएगी ये सारी की सारी। ठीक है, चलिए आपको प्रैक्टिस कराने के लिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा तो आपके थ्योरेटिकल पॉइंट सारे के सारे क्लियर है। इसका मतलब फॉर द गिवन 2 फोर्सेस F1 10 न्यूटन इधर दे रखा है एक्स एक्सिस तरफ और F2 दे रखा है 5 न्यूटन वाई एक्सिस की तरफ। आई कैप और जे कैप के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो है ना। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ, ये इक्वल 5 न्यूटन और ये 10 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। आपको क्या लिखना है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन नोट्स, जब इसका पीडीएफ नोट्स देखो और बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आपको यहाँ पे आंसर नहीं दिखे, है ना। चलो पहला है, क्या F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर, क्या दोनों वेक्टर बराबर है। तो दोनों वेक्टर बराबर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होना चाहिए ना। बट यहाँ पर क्या है भाई, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है 5 न्यूटन है, तो भाई मैग्नीट्यूड ही डिफरेंट है तो बिल्कुल ही डायरेक्शन भी डिफरेंट है वैसे तो ए क्या है हमारा फॉल्स है। ए क्या है फॉल्स है। सेकेंड नंबर का देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है क्या, नहीं 10 न्यूटन और 5 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ये भी हमारा क्या है फॉल्स है। तीसरा देखें F1 इक्वल टू F2। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ मैग्नीट्यूड भी नहीं, ऐसे 2 डंडे भी नहीं लगा रखे हैं ना ही एरो लगा रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसा सिंपल लिख दे F1 और F2 इसका मतलब ही मैग्नीट्यूड कंसिडर करके चलने का है ना। ताकि यहाँ पे ना एरो वगैरह भी नहीं दे रखा है और ना ही इस तरीके से मोड का ये साइन दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है असल में मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या है आपका फॉल्स है। फोर्थ नंबर देखिए, F1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू F2 वेक्टर। तो F1 वेक्टर जो है वो आपका इस साइड में जा रहा है, F2 वेक्टर इस साइड में जा रहा है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ नंबर का क्या है ट्रू है। फिफ्थ नंबर क्या है कि F1 कैप इक्वल टू F2 कैप, दोनों के डायरेक्शन है ना, कैप मतलब क्या है डायरेक्शन, डायरेक्शन इक्वल है क्या, नहीं, एक एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, एक वाई मतलब एक आई कैप एक जे कैप, बराबर तो है ही नहीं। तो फिफ्थ आपका क्या है अगेन आपका फॉल्स हो गया। सिक्स्थ आपका क्या है, दोनों के जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। ये कैप मतलब डायरेक्शन तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, अगर आई कैप इधर है तो जे कैप इधर है, तो डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर है ही है। तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। और डायरेक्शन की जो मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन क्या हुआ आपका, डायरेक्शन हुआ 7 का, देखते डायरेक्शन आई कैप और जे कैप और इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये तो मैग्नीट्यूड आपके बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है बराबर। तो डायरेक्शन के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपके 1 1, दोनों कैप का जो मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये भी आपका ट्रू है। इसका मतलब है शुरू के 3 फॉल्स है, उसके बाद एक ट्रू है, फिर फॉल्स, फिर दोनों के ट्रू है। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजा आया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके थ्योरी के क्लियर रहेंगे तो आपकी थ्योरी क्लियर है समझो, है ना। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट ट्रू फॉल्स वाला है, कर दीजिए। ये कर देंगे तो समझ जाए थ्योरी कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, जो अभी तक पढ़ा हम लोगों ने। तो यहां पर क्या है, ए बी वेक्टर इक्वल टू बी ए वेक्टर, समझ में नहीं आ रहा सर, चलो ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। चलो तो ए बी वेक्टर का मतलब है कि भाई बी की तरफ क्या है आपका हेड है, और इसका अगर हम देखें ए पॉइंट और बी पॉइंट इस तरीके से, और मुझे बी ए वेक्टर बनाना है, ये क्या है आपका ए बी वेक्टर। अगर मुझे बी ए वेक्टर बनाना है तो ए की तरफ मुझे एरो ले जाना पड़ेगा। तो क्या है दोनों बराबर है, नहीं भाई, मैग्नीट्यूड हो सकता है बराबर हो जाए बट डायरेक्शन तो अपोजिट जा रहा है ना। तो ये आपका क्या है फर्स्ट नंबर का फॉल्स,
फर्स्ट नंबर का क्या है, फॉल्स है। अब देखो है ना, ये बी ए वेक्टर था, दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, अरे सॉरी ये बी ए वेक्टर, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, मतलब क्या है, देखो निगेटिव वेक्टर पढ़ाया था ना मैंने, इसीलिए पढ़ाया था कि अगर मैं इसमें अगर माइनस इंट्रोड्यूस कर दूं, इसमें अगर मैं माइनस इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये आपका पलट जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो देखिए इसको क्या मैं इस तरीके से ए और बी है ना, ये आपका डायरेक्शन पलट गया, ये हो गया आपका माइनस वेक्टर, ठीक है। देखो अपोजिट वेक्टर का ध्यान रखना, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बनाया था ना मैंने, याद है अपोजिट वेक्टर। तो अगर बी ए वेक्टर अगर ऐसा है और इसका माइनस बी ए वेक्टर देखेंगे तो बस ये पलट जाएगा, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे बट आपका क्या हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, अब आप इसको ध्यान से देखिए, पहले वाले को और इसको ये दोनों देखेंगे तो ये देखो सेम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, सेम दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं सेम। तो सेकंड नंबर का हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये ट्रू हो सकता है, ये आपका क्या है, ट्रू हो सकता है। तीसरा देखें, तीसरे नंबर का ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर, इनके दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं मैग्नीट्यूड बराबर, है ना, इसका और इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है बराबर, बिल्कुल हो सकता है, ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट फोर्थ, माइनस वाले का भी क्या मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मैग्नीट्यूड बराबर, तो ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर का ट्रू। नेक्स्ट है आई कैप और जे कैप, क्या बराबर हो सकते हैं, नहीं बराबर हो ही नहीं सकते, के कैप तो जेड डायरेक्शन में जाता है, ये हमारा वाई डायरेक्शन में जाता है, तो डायरेक्शन कहाँ बराबर हुए, तो फिफ्थ हमारा फॉल्स हो गया। सिक्स्थ, इनका मैग्नीट्यूड अभी बताया मैंने, आई कैप जे कैप पिछले क्वेश्चन में, तो जैसे जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थ्योरी के सारे क्वेश्चन आपने भी मेरे ख्याल से सारे के सारे कर लिए होंगे, बहुत शुभकामनाएं जिनके सारे के सारे सही हुए हैं मजेदार तरीके से। बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस सेशन को हम लोग एंड अप करते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और सर ये क्या होता है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना आई कैप जे कैप और ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह के फॉर्म में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही कहलाता है, ठीक है, चिंता नहीं करना है, नाम है उसका। 3 वेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए कैप बी कैप और सी कैप आपको एक्सप्रेस कर रखे हैं ना, वेयर आई कैप जे कैप 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 आर यूनिट वेक्टर ऑफ एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, हमें पता ही था फिर भी लिख दिया इसने। देन द यूनिट वेक्टर आर कैप, यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ये किसके, ये यूनिट वेक्टर जो आर कैप है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दिस वेक्टर्स। इसका मतलब है कि भाई ये जो ए वेक्टर है आपका 3i कैप माइनस 2j कैप और बी वेक्टर जो है माइनस 2i कैप और सी वेक्टर जो है क्या है सी वेक्टर जे कैप माइनस के कैप, है ना। तो ये जो आर वेक्टर है आर कैप जो होगा वो आपका कहलाएगा इन तीनों का समेशन का कैप, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका समेशन हो जाए और इसके ऊपर कैप लग जाए, है ना। तो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई ये तीनों का जो सम हो के मान लीजिए आपको ऐसा मिला, कोई आर वेक्टर मिला, है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आर वेक्टर, तो कैपिटल आर वेक्टर भी क्या हो जाएगा उसी डायरेक्शन में, मतलब आर कैप का जो डायरेक्शन है, आर कैप का डायरेक्शन है वो किस तरफ है, जब तीनों का सम कर दो और तीनों का सम करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन आर कैप का कहलाएगा। अब आप बोलोगे सर हमको तो सम करते तो सिखाया नहीं, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमने माइनस करते सीख लिया, तो यहां सम करके सीख लेंगे। तो वहां क्या करते थे सॉरी, वहां क्या करते थे हम लोग, x में से x को माइनस, y में से y वाली क्वांटिटी को, j में से j की क्वांटिटी, मतलब z में से z की, और फिर i कैप j कैप के कैप कर देते थे। तो यहां पर भी हमारे पास अगर i कैप के कैप जे कैप में है तो हम क्या करेंगे भाई, एडिशन i कैप का i कैप के साथ, j कैप का j कैप के साथ और k कैप का k कैप के साथ, तो चलो कर देते फटाफट। तो यहां पर अगर हम देखें तो सिंपली पहले आपको बना इन तीनों का सम कर दे, तो हमारे क्या मिल जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये समेशन मिल जाएगा। तो i कैप क्या है तीनों में, देखो 3 माइनस 2, माइनस नहीं कर रहे ना, एडिशन कर रहे, बट वो साइन ही क्या है, माइनस का है, तो ये हो गया आपका i कैप। उसके बाद जे कैप देखें तो प्लस कर रहे हैं ना, माइनस 2j कैप, और कौन सा है इधर प्लस जे कैप है ना, आपस में छांट रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है। देन आपका के कैप देखें तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सिर्फ माइनस के कैप है,
तो ये आपका आ जाएगा माइनस के के। तो इसका मतलब हो गया आई कैप 3 में से 2 गया तो माइनस जे कैप और माइनस के कैप। ये हो गया इसका समेशन, इसका क्या हो गया, समेशन हो गया। बस इस समेशन का क्या करना है, इसको मान लो आपने आर वेक्टर बोल दिया, तो अब आपको आर कैप अगर निकालना है तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर, और यही हमारा स्मॉल आर का कैप है। तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और अंडर रूट 1 1 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/√3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। कहीं दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सर आपने तो एडिशन भी सिखा दिया हमें, बिल्कुल सिखा दिया एडिशन। भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में करना क्या, आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म में अपने अपने के अपने अपने वाले साथ जुड़ेंगे, है ना, अपने अपने वाले अपने अपनी कम्युनिटी के लोग अपने अपने हिसाब से जुड़ेंगे। तो आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ, के वाले के साथ, बस इतनी सी कहानी थी। तो एट दिस नोट हमारे सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक की थ्योरी पढ़ी उस पर सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेक्टर में, और मज़ा आएगा आपको नेक्स्ट वाले में। ठीक है, जब तक आप अपना जो नमस्ते नीट जी का एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ जो भी आपको अभी तक जो पढ़ा है उसमें कहीं डाउट आ रहा हो वो भी आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर अफोर्डेबल कोर्सेज प्रोवाइड कर रखे, गाइडेंस सेशन के लिए भी कोर्सेज है, जाके आप इंजॉय करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।